हेलो, वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए, अभी हम पढ़े थे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करना। अब हम पढ़ेंगे इसके पहले अभी आपको हमको बताना है कि जो एलिमेंट है उसका चार्ज कैसे निकालेंगे। जब तक से नहीं पता चलेगा कि एलिमेंट का चार्ज कैसे निकालते हैं, आप आयन इलेक्ट्रॉन यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि उसमें चार्ज दिया रहता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालते हैं चार्ज, ये शॉर्टकट मेथड हम आपको बताएंगे। काफी लंबा चौड़ा हम नहीं बताएंगे, शॉर्टकट मेथड बताएंगे ताकि टाइम भी बच जाए और आपको आ भी जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2, 10, ए नंबर ही केवल आपको याद करना है, इससे चार्ज निकल जाएगा। एलिमेंट का चार्ज इसी से निकालेंगे। ये नंबर केवल आपको याद करना पड़ेगा, 2, 10, 18, 36, 54, 86। अगर भूल भी जाते हैं तो ये जीरो ग्रुप का है। ये कौन सा है? जीरो ग्रुप का एलिमेंट है। जीरो ग्रुप का एलिमेंट जो है ये जीरो ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट में जो दिया है वो जीरो ग्रुप होता है, तो उसके एलिमेंट से हम कंपेयर करा देंगे तो हमारा चार्ज निकल जाएगा। अब जैसे हम इक्वेशन एक क्वेश्चन लेते हैं, Na11 पर चार्ज क्या होना चाहिए? तो Na11 जो है किसके नियर अबाउट है? 10 के नियर अबाउट है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो Na पर 1 प्लस चार्ज कितना हो गया? चार्ज हो गया +1। ठीक है, इसी तरह Cl17 पर चार्ज कितना होगा? 17 जो है इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर। हाँ, तो 17 किसके नियर अबाउट है? 18 के। 18 के नियर अबाउट है, एक कम है -1। ठीक है, तो -1 चार्ज हो गया। एक किसी से लेगा तब ना 18 हो पाएगा, इसके इक्वल हो पाएगा, इसीलिए -1 को कैरी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए माइनस हो गया। अब आते हैं CA20 किसके नियर अबाउट है? 18 के। मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए इस कंपेयर और इस कंपेरिजन में, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 36 को लेते हैं तो ज्यादा डिस्टेंस हो गया, नहीं लेंगे। वो 18 है, 18 से ले लेंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी को दे सकता है। तो Ca पर 2 प्लस इसका चार्ज हो गया +2। ठीक है, तो यही है शॉर्टकट मेथड। इसी से हम सारे एलिमेंट का क्या निकालेंगे? जो है चार्ज निकालेंगे। अब आता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई पूछ दिया कि MnO4 पर एक माइनस में Mn का चार्ज कितना होगा, Mn पर चार्ज कितना होगा, या इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ देगा कि क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? Mn को x ले लेंगे, x प्लस एलिमेंट चेंज होता है वहां प्लस लगा देते हैं, तो इसको क्लियर लिख देते हैं MnO4। ये है Mn, ये है ऑक्सीजन, ये है 4 ऑक्सीजन है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है, तो Mn को हमें निकालना है, ऑक्सीडेशन किसका? Mn का। ये निकालना है, ऑक्सीडेशन निकालना है Mn का, फाइंड करना है ऑक्सीडेशन किसका निकालना है? Mn का। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर निकालते हैं, तो Mn की जगह हम Mn रखेंगे, या तो x ले लेंगे तो भी चलेगा, या Mn नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको x लेते हैं, x प्लस इसका चार्ज, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो -2 × 4, अब इक्वल टू, अब ऊपर रखेंगे चार्ज कितना है? चार्ज -1 है, तो इसलिए -1 कर देंगे। अभी हम आगे क्लियर करते हैं इसको। x -8 = -1, या x = -1 + 8, या x = 7, या Mn पर कितना हो गया?
ऑक्सीडेशन कितना हो गया 7 हो गया Mn का। ठीक है, इसी तरह अगर कोई बोल दिया H2O का, H2O का क्या होगा, तो H2O में H का पूछ दिया या O का पूछ दिया। ठीक है, तो हालांकि H और O का तो पता ही रहता है कि H का +1 है, O का -2 है, लेकिन इसको हमको दिखाना है, शो करना है। इसमें पूछिए H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो हम डायरेक्ट +1 नहीं लिख देंगे, इसको फाइंड करेंगे। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, X इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2। जिसका नहीं पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखेंगे, जिसका नहीं पूछ रहा उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं। तो X इंटू 2 प्लस -2, अब चार्ज कितना है 0, तो इक्वल टू क्या हो गया 0। 2x -2 इक्वल टू 0, या 2x इक्वल टू 2, या x इक्वल टू 2/2 1, या x इक्वल टू 1 मतलब +1। चार्ज जो H2 का H का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 4। ठीक है, ये हो गया H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 4 हो गया। तो इससे हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अभी जैसे एक मैं थोड़ा सा हार्ड वाला एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल हम लिए K4 ब्रैकेट में Fe ब्रैकेट में CN6 का निकालेंगे, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, Fe का, इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, K का होता है +1 और Cn का होता है -1। Cn का क्या होता है -1। अब हम क्या जो है, अब Cn का -1 कैसे होता है, ये तो याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा, मैं वीडियो बनाया हूं, पिछले वीडियो में आप देखेंगे ना, तो मैंने क्लियर भी किया है कि कैसे कैसे, जैसे H2O पर चार्ज कितना होना चाहिए और CH3 पर चार्ज कितना होना चाहिए, NH4 पर चार्ज कितना होना चाहिए, हमने सारा वीडियो बना के रखा उसमें। उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है वो हम चार्ज निकालने का तरीका बताएं। तो X होता है K का होता है +1 और Cn का होता है -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं K, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको हटाते हैं यहां से, करने तो कंफ्यूजन हो जाएगा। K का हो गया +1 और Cn का हो गया -1, तो हो गया 1 इंटू 4 प्लस, अब क्या हो जाएगा Fe का कितना हो गया हमारा, Fe का निकालना पड़ेगा, तो X हो गया प्लस Cn का -1 इंटू 6 इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर देंगे। अब हो गया 4 प्लस X -6 इक्वल टू 0, या X -2 इक्वल टू 0, या X इक्वल टू 2। ये हो गया Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो आप सारा जो है सब कुछ निकाल सकते हैं, जो है डिटेल में मैं बता दिया कि कैसे इसको हम निकालेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, N2O2 Na2O2 Na2O2। ठीक है, सोडियम परऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम परऑक्साइड। तो इसमें हमको किसका निकालना है, इसमें हमको N2O2 में हमको निकालना है O का निकालना है। ठीक है ना, O का निकालना, O का कितना होता है, तो सोडियम, क्योंकि परऑक्साइड में हमेशा O का चेंज होता रहता है। नॉर्मल H2O में O का -2 होता है, परऑक्साइड में -1 होता है। इस चीज से H2O2 इसमें O का जो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, लेकिन यही अगर H2O होगा तो हम इसमें कितना लिखेंगे +2, O का कितना हो जाएगा
+2 चेंज होता रहता है। तो पर ऑक्साइड में हमेशा याद रखिए, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ओनली पर ऑक्साइड में। बाकी उसको छोड़ के और सभी में जो है -2 होता है। तो हम निकालेंगे किसका, ऑक्सीजन का निकालेंगे। तो सोडियम का जो होता है, सोडियम का चेंज नहीं होता है, सोडियम का +1 हमेशा होता है, +1 × 2 प्लस ये हो गया x × 2 = 0। तो हो गया कितना, 2 + 2x = 0, या 2x = -2, या x = -2/2, 2 कैंसिल हो गया, या x = -1। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हुआ, -1। तो पर ऑक्साइड को हम पर ऑक्साइड में निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका जो है पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का हमारा क्या होता है, -1। ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं विदाउट पर ऑक्साइड, उसको हम देखते हैं कि उसमें हमारा कितना होता है। तो जैसे हमारा आ गया SO4 पर 2- इस टाइप का है। ठीक है। तो अब इसमें हम यस का निकालते हैं। यस का कितना होता है, यस का निकालते हैं। तो यस का हम निकालेंगे, यस का हमको नहीं पता यस का कितना होता है। तो यस का हमारा क्या हो गया, x + O का कितना हो गया, पर ऑक्साइड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, -2 × 4 = ये चार्ज है -2 हो गया, तो x -8 = -2। ठीक है। अब हो गया x = -2 + 8। ठीक है। अब x = कितना हो गया, +6। इसका मतलब सल्फर का जो होता है, सल्फर का कितना होता है, SO4 पर 2-, इसका जो यस का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना होगा, +6 होगा। ठीक है। इसी तरह से आप सबका निकाल सकते हैं। जो है क्वेश्चन एक आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कैसे निकालते हैं और क्या निकालते हैं। अब इसके हिसाब, अगर ये आपको क्लियर हो गया ना, तो आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा जो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसको आप लगा सकते हैं। मैंने वीडियो बना चुका हूं, उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे उसको हम बैलेंस करते हैं। हालांकि थोड़ा मोड़ा वीडियो बनाया और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो मैंने बेसिक इक्वल बताया था। मैं सोचा फिर वीडियो बना के ऑक्सीडेशन नंबर का फिर मैं आपको बताऊंगा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा कैसे उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है ना। तो अब जो है ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने इसमें 2 चीज बताया, एक तो इंडिविजुअल एलिमेंट का चार्ज निकालना बता दिया कि कैसे चार्ज निकालते हैं, और दूसरा हमने क्या बताया इसमें कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अब रही बात, एक हमने बताया था कि वीडियो हम बना चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि SO4 पर 2- हमने जो लिखा था, CN पर -1 कैसे होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होता है, इसको कैसे पहचानेंगे कैसा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि C कितना होता है, C6 होता है, तो कितना हो गया, 2 और 4 हो गया। N कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 2 और 5 हो गया। लास्ट का एलिमेंट लेते हैं, हमेशा लास्ट का एलिमेंट लेते हैं। तो यहां पर हो गया CN पर हम कितना होता है, -1 होता है, -1 अपने आप आ जाएगा, अगर होगा तो -1 अपने आप आ जाएगा। C पर कितना हो गया, 4, लास्ट का एलिमेंट लेंगे, 4 प्लस कितना हो गया, 5, कितना हो गया, 7। जो 7 आ गया ना, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, और मैक्सिमम टाइम लेके जाएंगे। मतलब 8 बन जा 8, रिमाइंडर -1 आ गया। यही -1 चार्ज इस पर होता है। ठीक है, यही क्या होता है, -1 चार्ज होता है। अब मैं और भी निकाल के दिखा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। MnO4 पर एक माइनस कैसे होता है। अब एग्जांपल हम और लेते हैं, कंपाउंड एलिमेंट का जो चार्ज निकालने के लिए हम और भी लेते हैं, जैसे H2SO4, H2O, H2SO4, ठीक है, HCl,
जो हमको पता है, जो हमको मालूम है, एक बार क्लियर कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि वास्तव में वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जो ट्रिक बना है ना, बहुत ही समझबूझ के ट्रिक बनाए हैं, बहुत ही मतलब इजी प्रोसेस हो, दिक्कत भी ना हो। क्योंकि ट्रिक तो बनाते हैं, ट्रिक बताते हैं, लेकिन ट्रिक बताने के बाद ट्रिक सुनने वाला ही ट्रिक भूल जाता है। तो ट्रिक ऐसा होना चाहिए जो इजी प्रोसेस हो, जो हम कर सके। ठीक है, तो ट्रिक ऐसा भी होना चाहिए। ये ट्रिक ऐसा है कि एक बार अगर समझ में आ गया तो दिमाग में बैठ ही जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं। NH4 SO4 H2O H2SO4 एंड HCl इतने एलिमेंट है जिसका हम चार्ज निकालेंगे। तो हमने इसको पता लगाने के लिए हम लोग पहले से लिख दिया है कि इसका प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, इसका -2 चार्ज होता है। ठीक है, हम इसको पहले से हम लिख दिए हैं। एक और ले लेते हैं, इसमें CO3, इस पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो कंपाउंड एलिमेंट का हम चार्ज हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, निकालेंगे हम NH4 का हम चेक करेंगे कि प्लस चार्ज होता है कि नहीं होता है, देख लेते हैं। तो N नाइट्रोजन का जो होता है 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 और 5, और H का 1 होता है, जो कि लास्ट में 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट का एलिमेंट है और जो इस लास्ट का एलिमेंट है, इसी को हम यूज करेंगे, वो कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, वो कंप्लीट हो या ना हो, हम लास्ट का एलिमेंट ही लेते हैं। तो N का जो लास्ट का एलिमेंट है 5 हो गया, प्लस एलिमेंट चेंज होता है तो प्लस लगाते हैं, और H का लास्ट में 1 होता है, 1 × 4, तो 5 + 4 = 9 हो गया। अब 9 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट होता है तो 8 से ही कंप्लीट होता है। इनिशियल तो 8 होता है, फर्स्ट में 2 होता है, जो सबके लिए नहीं होता है, ये केवल हाइड्रोजन हीलियम के लिए होता है, अदरवाइज सबके लिए 8 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करने का एक ही प्रोसीजर इसमें क्या है, डिवाइड तुम जैसे सिंपल करते हो वैसे करेंगे, लेकिन इसमें खास क्या है, इसमें मिनिमम रिमाइंडर होना चाहिए। अब मिनिमम रिमाइंडर मैंने बोल दिया, आपको समझ में आया नहीं मिनिमम रिमाइंडर क्या होता है, हम करके बताएंगे। तो एक जो है इसमें एक में समझ में नहीं आएगा, जब दूसरा SO4 का करेंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और स्किप मत करिएगा, नहीं तो ये जो ट्रिक ना छूट जाएगा, फिर दोबारा ट्रिक नहीं मिलेगा। 8 बन जा 8, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, +1 या 1 बोल सकते हैं, +1 भी बोल सकते हैं, इसीलिए इस पर +1 चार्ज होता है। हो गया। अब थोड़ा कंफ्यूजन रह गया कि मिनिमम रिमाइंडर क्या होता है, इसको हम इसमें क्लियर कर देंगे। अब यहाँ SO4 पर 2- होता है। यस के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16, तो 2 8 6, O में कितना होता है, 8 होता है, 2 और 6 हो गया। SO4 यहां लिखेंगे, हम चार्ज नहीं लिखेंगे, चार्ज तो फाइंड करना है ना, हम चार्ज को मैच कराएंगे, -2 आना चाहिए हमारा रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, यस के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, O के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 + 6 × 4, 6 + 24 30, सेम प्रोसीजर, डिवाइडेड बाई 8। अब इसमें मिनिमम रिमाइंडर क्लियर हो जाएगा, इसमें मिनिमम रिमाइंडर क्या होता है क्लियर हो जाएगा कि मिनिमम रिमाइंडर क्या होता है। अब 8 बन जा 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32। तो हम जनरली जो डिवाइड करते हैं तो 8 × 3 = 24, रिमाइंडर कितना आ गया, 6 + 6 आ गया, लेकिन ये रिमाइंडर ज्यादा है। एक बार और हमें लेके जाते हैं, 4 तक लेके जाते हैं, फिर रिमाइंडर क्या बचता है, +- ध्यान नहीं देंगे, रिमाइंडर माइनस ज्यादा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम होना चाहिए। तो 8 × 4 = 32,
अब यहां पर हम 32 लिखेंगे तो हो गया -2, ये हमारा मिनिमम रिमाइंडर हो गया। नंबर 2 जो हुआ मिनिमम हुआ, वो पहले नंबर 6 था, अभी नंबर 2 हो गया, ये हमारा मिनिमम हो गया। साइन का ध्यान नहीं देंगे इसमें कि -2 है +6 है इसलिए मिनिमम रिमाइंडर, ऐसा नहीं है। वो 6 था और ये 2 है, उसको ध्यान देंगे। अब ये नहीं कि -2 है, यहाँ 8 आ गया रिमाइंडर, सॉरी यहाँ 6 आ गया तो ज्यादा हो गया, -2 आ गया तो कम हो गया। अब ये नहीं कि हम 5 ले गए तो यहाँ 40 कर दिए और रिमाइंडर और ज्यादा और कम आ गया, ऐसा नहीं करेंगे। हम केवल नंबर को ही काउंट करते हैं, माइनस प्लस को काउंट नहीं करते हैं मिनिमम रिमाइंडर में। एक ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, ट्रिक के हिसाब से बता रहे हैं। तो हम इसको फोर्जा लेके जाएंगे, ये हमारा मिनिमम रिमाइंडर हो गया, ये -2 हो गया, यही -2 चार्ज यहां पर लग गया। ठीक है, अब इसके बाद अब हम आते हैं H2O। H2O में कोई चार्ज नहीं होता है, ये सबको पता है। तो इस मेथड से निकालने पर H2O पर चार्ज नहीं आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। बाई प्रोसीजर देख लेते हैं इसको H2O का। तो हम H2O का निकाल लेते हैं, H2O का कैसे होता है। यहां तक HCl, इसका भी निकालना है। अब हम निकालेंगे H2O। H2O पर चार्ज कैसे हम निकालेंगे, तो हो गया H हाइड्रोजन H2O। H2O पर चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, H सेम प्रोसीजर होगा, H1 लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, O8 2 और 6 हो गया। H में 1 लास्ट में 1 इंटू 2 प्लस लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 0, हमारा चार्ज हो गया 0। ठीक है, इसी तरह H2SO4 में कोई चार्ज नहीं होता है, H2SO4 H में कितना हो गया 1 हो गया, लास्ट में 1 हो गया। S में 16 होता है तो 2 8 6 और O में 8 होता है तो 2 और 6। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर H2O में क्या करेंगे, यहां पर हम H2 यहां लिख देते हैं, H2O ये हो गया इसका, ठीक है। और यहां हो गया H2SO4 का। अब H में कितना लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इंटू 2 H2SO4, H1 इंटू 2 प्लस S के लास्ट में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्लस O के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इंटू 4। अब हमारा हो गया 2 प्लस 6 प्लस 24, कितना हो गया 24 6 30 32 डिवाइडेड बाई 8, 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या गया 0, चार्ज क्या हो गया 0, आता चला जा रहा है। ये ट्रिक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। एक बार समझ में आ गया, दिमाग बैठ गया तो फिर बैठ ही गया, वो निकलेगा ही नहीं। अब हम CO3 का निकालते हैं। CO3 का क्या होता है, तो CO3 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि CO3 का निकालते हैं, CO3 में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे CO3, तो कार्बन का होता है C6 2 and 4, O होता है 8 2 and 6। अब CO3 का जब निकालेंगे तो हम CO3 कहां लिखते हैं, CO3, तो C में कितना हो गया लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्लस 6 इंटू 3, तो 4 प्लस 18 कितना हो गया 22 डिवाइड बाई 8, ठीक है। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, रिमाइंडर आ जा -2, यही -2 चार्ज हमारा CO3 पे -2 चार्ज हो गया, ठीक है। देखिए आता चला जा रहा है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। अब वीडियो को पूरा देखिए, एक बार 2 बार 3 बार देखेंगे, एक बार दिमाग बैठ गया तो निकलेगा नहीं, ये तो हम गारंटी लेते हैं।
HCl, HCl में कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। सेम प्रोसीजर होगा, H का 1 हो गया, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl17 2h7, अब लिखेंगे HCl, H में 1 हो गया प्लस Cl कितना हो गया 7, आ गया 8 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, रिमाइंडर हो गया 0। Cl पर क्या आ गया, HCl पर क्या हो गया 0 हो गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी कंपाउंड एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि ऑक्सीडेशन का जब लगाएंगे, चैप्टर लगाएंगे ना, तो उसमें आपको क्लियर रहेगा आपका चार्ज होता क्या है। अब एलिमेंट का चार्ज जो निकालना होता है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूं कि कैसे निकालते हैं, Na पर कैसे निकालते हैं, Cl पर कैसे निकालते हैं, Ca पर कैसे निकालते हैं, ठीक है, पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको रिवीजन करिए, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट में लिखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, पूरा नहीं देखेंगे तो समझने के लिए केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद दिमाग में बैठ जाता है तो बैठ जाता है, फिर नहीं आता है तो फिर सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता है। तो हम आपके केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना देंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, ताकि जो वीडियो हम बनाए आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू।